Welcome to online lecture of Sharad Vimore English High School. So today I am going to teach you EVS 5th chapter Understanding Time. Okay. Understanding time means time को क्या करेंगे आज हम understand करेंगे. Okay. टाइम हैज़ 3 पार्ट्स. अब जो टाइम होता है मीन्स जो वक्त होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं. मीन्स 3 हिस्सों में रहता है टाइम. ओके. वॉट हैज़ गॉन बाय इज़ द पास्ट. अब वॉट हैज़ गॉन बाय इज़ द पास्ट मीन्स जो जा चुका है, जो हो चुका है वक्त, मीन्स जो पहले हो गया है उसे क्या कहते हैं हम? पास्ट. वॉट इज़ गोइंग ऑन नाउ इज़ द प्रेजेंट. और अभी जो ये वक्त चालू है, जो टाइम चालू है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट. वॉट इज़ येट टू कम इज़ द फ्यूचर. और जो आगे अभी आने वाला है वो क्या है? फ्यूचर है. मीन्स जो जा चुका है वो पास्ट है, जो अभी चालू है वो प्रेजेंट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है. ओके. सो टुडे इज़ मंडे. टुडे इज़ मंडे मीन्स आज क्या है? टुडे इज़ व्हाट? टुडे इज़ वेडनेसडे, राइट. सो टुडे इज़ मंडे मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर टुडे इज़ वेडनेसडे, फॉर हम क्या लेंगे? टुडे इज़ वेडनेसडे. द वर्ड टुडे शोज द प्रेजेंट टाइम मीन्स आज क्या है? मंडे है मीन्स आज अभी चल रहा है, राइट. तो ये क्या है? प्रेजेंट है हमारा. ओके. टुमारो इज़ माई बर्थडे. अब क्या है? कल जो है बर्थडे है मेरा. ओके. तो जो कल आने वाला है, टुमारो इज़ माई बर्थडे मीन्स कल आने वाला है बर्थडे. सो दिस इज़ वॉट? दिस इज़ द वर्ड टुमारो शोज द फ्यूचर मीन्स ये फ्यूचर है. मीन्स अभी तक आया है क्या? नहीं, राइट. आने वाला है कल बर्थडे, तो वो क्या है? फ्यूचर है. और जो टुडे मीन्स आज क्या है? मंडे है. फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है, या फिर आज क्या है? आज वेडनेसडे. तो आज ये चल रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट है. कल जो आने वाला है वो क्या है? फ्यूचर है. येस्टरडे ग्रैनी टोल्ड मी अ स्टोरी. द वर्ड येस्टरडे शोज द पास्ट. अब येस्टरडे ग्रैनी टोल्ड मी अ स्टोरी मीन्स येस्टरडे मीन्स जो कल रात को जो है क्या हुआ? कल मुझे मेरी ग्रैनी ने मीन्स मुझे अपनी मेरी दादी ने क्या करे? स्टोरी सुनाए. तो वो जो स्टोरी सुना है वो हो चुका है. तो येस्टरडे मीन्स कल जो हो चुका था उसे क्या कहते हैं? येस्टरडे. सो द वर्ड येस्टरडे शो द पास्ट मीन्स जो वर्ड जो हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं? येस्टरडे. ओके. वो पास्ट शो करता है. Time can be understand using means such as calendar, school timetable, etc. अब जो टाइम होता है उसको हम कैसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? कैलेंडर से, जो घर में कैलेंडर्स लगे होते हैं, राइट. स्कूल के टाइम टेबल से, एक्सेट्रा से. ओके. नाउ सी, कैन यू टेल फॉर विच पर्पज डू वी यूज़ अ कैलेंडर. अब हम कैलेंडर क्यों यूज़ करते हैं? उसमें हम ईयर डेट, राइट, ईयर डेट डे देखने के लिए हम कैलेंडर यूज़ करते हैं, राइट. व्हेन एंड वाई डू यू टर्न द पेज ऑफ कैलेंडर. अब जो कैलेंडर है उसमें 12 पेजेस रहते हैं, राइट. हर मंथ के, जनवरी, फरवरी, जन टू दिसंबर तक. तो हम उसका पेज टर्न क्यों करते हैं? जब हमारा ये करंट ईयर अभी अभी क्या चल रहा है? कौन सा करंट मंथ है हमारा? करंट ईयर है 2020, राइट. और करंट मंथ है नवंबर. अब जब नवंबर की 30th आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? पेज जो है टर्न कर देंगे. तो इसलिए हम क्या करते हैं? पेज टर्न करते हैं. वट डू द नंबर इन द कैलेंडर टेल अस. अब जो कैलेंडर में नंबर रहते हैं वो हमें क्या बताते हैं? वो डेट्स रहते हैं, राइट. कि आज कौन सी डेट है, कल कौन सी डेट थी, आने वाली कौन सी डेट है. कैलेंडर जो है वो हमें शो करता है, राइट. Now do you know? A statue, coins, shards of pottery. It is an important to understand time for studying history. अब देखो, अगर हमें हिस्ट्री जब स्टडी करना है तो उसमें सबसे मेन क्या रहता है? टाइम होता है. क्योंकि हिस्ट्री जो है वो पास्ट रहता है. मीन्स पुराने ज़माने में जो हुआ था वो हमें हिस्ट्री बताता है, राइट. समटाइम्स ओल्ड स्टैचू, तो उसमें हमें हिस्ट्री कैसे मालूम पड़ती है? समटाइम्स ओल्ड स्टैचू मीन्स जो पुराने स्टैचू पड़े हुए रहते हैं. दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ ओल्ड स्टैचू. ओके. कॉइन्स, पुरानी कॉइन्स पड़े हुए रहते हैं, राइट.
शैड्स ऑफ पॉटरी एक्सेट्रा। अब शैड्स ऑफ पॉटरी मीन्स जो बर्तन होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन, पहले तो सिर्फ बर्तन पॉट्स यूज़ होते थे, तो जब वो टुकड़े हो जाते थे तो उसे क्या कहते हैं, शैड्स ऑफ पॉटरी एक्सेट्रा, आर फाउंड वाइल डिगिंग द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो कहीं पे हम अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, हाँ, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले उसको डिग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, और वहाँ से अगर स्टैचू मिलता है, कुछ कोई स्टैचू मिलते हैं या फिर कॉइन्स मिलते हैं या फिर शैड्स ऑफ पॉटरी मिलते हैं, तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि दिस थिंग्स आर सिचुएटेड केयरफुली, कि यहाँ पे पहले जो है लोग रह चुके हैं। थ्रू दिस स्टडी वी केम टू नो अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम टू विच दे बिलोंग। तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि कौन से पीरियड ऑफ टाइम में वो लोग रहा करते थे उधर। नाउ यूज योर ब्रेन पावर। टुडेज न्यूज़पेपर बिकम्स ओल्ड टुमारो। अब देखो, यूज योर ब्रेन पावर मीन्स अपने दिमाग को चलाओ, ओके। टुडेज न्यूज़पेपर बिकम ओल्ड टुमारो। अब देखो आज का जो न्यूज़पेपर है वो क्या होगा, कल जो है वो ओल्ड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, राइट। बट इफ वी कैनॉट रिमेंबर अ पर्टिकुलर फैक्ट वी सर्च थ्रू ओल्ड न्यूज़पेपर टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन वी नीड। अब देखो आज का जो न्यूज़पेपर है, आज की डेट का जो न्यूज़पेपर है, वो कल क्या हो जाएगा, वो पुराना हो जाएगा, राइट, क्योंकि कल न्यू न्यूज़पेपर आएगा। लेकिन अगर हमें कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, जैसे कि पास्ट की इन्फॉर्मेशन, जैसे जो डेट जा चुकी है 21, 22, ओके, ये डेट्स की अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, वो पुराना न्यूज़पेपर निकाल के उसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, राइट। दिस मीन्स दैट टूडेज न्यूज़पेपर विल टुमारो बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ गेटिंग टू नो हिस्ट्री। तो इसका क्या मतलब है, जो आज का न्यूज़पेपर है जो कल जाकर पुराना हो जाएगा, मीन्स कल नया न्यूज़पेपर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हिस्ट्री हो जाएगा, मीन्स इसमें हम पुरानी हिस्ट्री, पुराना इन्फॉर्मेशन देख सकेंगे, ओके। नाउ कैन यू टेल हाउ डू वी मेजर टाइम। अब आप बता सकते हो कि हाउ डू वी मेजर टाइम मीन्स जो टाइम होता है, जो वक्त होता है, उसे कैसे मेजर करा जाता है। टू अंडरस्टैंड टाइम वी डिवाइडेड इनटू सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे एंड नाइट, fortnight, month, year. In this way time can be measured. Water clock, clock and a calendar are instrument of measuring time. So see, to understand time means time को understand करने के लिए we divided it into seconds, minute, hours, day and night. अब हमने टाइम को मीन्स वक्त को समझने के लिए क्या करे, उसको डिवाइड करें किस में, सेकेंड्स में। अब देखो एक मिनट जो होता है उसमें कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, राइट। 60 सेकेंड मिलके जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 60 सेकेंड्स मिलकर एक मिनट बनता है, और वैसे ही 60 मिनट्स मिलकर क्या होता है, एक आवर बनता है, मीन्स एक घंटा बनता है, राइट। और वैसे ही 24 आवर्स मीन्स 24 आवर्स, 24 घंटे मिलाकर क्या होता है, 24 आवर्स मिलाकर एक दिन बनता है और एक रात बनती है, राइट, डे एंड नाइट, ओके। सो फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, इन दिस वे टाइम कैन बी मेजर्ड। तो जैसे हम इसे डिवाइड करते हैं तो टाइम को भी कैसे मेजर कर सकते हैं, वाटर क्लॉक मीन्स सी ओवर है, दिस इज वाटर क्लॉक मीन्स इससे भी हम मेजर कर सकते हैं। क्लॉक, अब नॉर्मल जो हमारे घर में क्लॉक रहती है जिसमें क्या रहता है, 1 to 12 तक का नंबर्स लिखे रहते हैं, राइट, उससे हमें टाइम मालूम पड़ता है, ओके। एंड द कैलेंडर आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग टाइम। और क्या होता है, कैलेंडर रहता है, जिन ये सारे इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है, हमें टाइम मालूम पड़ता है कि अभी क्या चल रहा है, कौन सी तारीख है, कौन सा टाइम है, कितना बज रहा है, क्या है, ओके। So do you know in the 14th century the hourglass came in to use in Europe। अब देखो आपको क्या मालूम है कि जब 14th सेंचुरी थी मीन्स पुराने 14th सेंचुरी में यूरोप में क्या आया था, आर ग्लास। दिस इज आर ग्लास, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ टू कनेक्टेड ग्लास वेसल फिटेड इन अ वुडन फ्रेम। अब देखो ये किससे कंसिस्ट होती है, मीन्स किससे बनी हुई होती है, टू ग्लास वेसल मीन्स ये जो है ये वेसल है, राइट। टू कनेक्टेड ग्लास वेसल मीन्स ये एक वेसल ऊपर और एक वेसल नीचे, वो दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, मीन्स चिपके हुए रहते हैं।
फिटेड इन अ वुडन फ्रेम, और ये दोनों किस में फिट रहते हैं, ये वुडन फ्रेम है, मीन्स ये जो ग्रीन और ब्राउन कलर का है वो वुडन फ्रेम है, उसमें वो दो ग्लास वेसल वो रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ओके, द कनेक्टिंग होल बिटवीन द वेसल अलाउड द सैंड इन द टॉप वेसल टू फॉल इनटू द लोअर वेसल। अब देखो जो कनेक्टिंग होल रहता है, ये दोनों के ग्लास के बीच में जो होल रहता है, जो छेद होता है, वो क्या करता है, अलाउ करता है सैंड को, मीन्स वो वेसल में क्या डाल देते हैं, सैंड डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं। अब उससे क्या होता है, वो अलाउ करता है, मीन्स ऊपर वाले में से नीचे थोड़ी थोड़ी करके सैंड जो है वो नीचे आती है। The hourglass was constructed in such a way that it took 1 hour for all the sand to fall from one vessel into the other. अब देखो ये और ग्लास को ऐसे बनाया गया, ऐसे टाइप में बनाया गया कि जो ऊपर के जो वेसल है वो नीचे वेसल में उसकी सैंड पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लगता है। तो मीन्स 1 घंटा वो जब लगता है तो हमें क्या पड़ता है, आर ग्लास मीन्स आर मीन्स घंटे। तो 1 घंटे का हमें पता कैसे लगता है, जब सैंड नीचे गिरती है तो 1 घंटे का मालूमात पड़ती है हमें। ओके, द क्लॉक वॉज टर्न्ड ओवर एज सून एज द सेकेंड हैड फॉलन इन टू द लोअर वेसल। अब जैसे ही ये 1 घंटा होता है, पूरी जो सैंड है वो नीचे गिर जाती है, उसे क्या करते हैं, टर्न करके उल्टा रख देते, तो फिर सेकेंड आवर स्टार्ट हो जाता है। ओके, दिस इज आवर पीरियड ऑफ 1 hour वॉज मेजर्ड। तो इससे क्या होता था, तभी वह 1 1 घंटे की मालूमात होती थी। दिस क्लॉक वॉज यूज इन इंडिया टू, और यही क्लॉक जो है वो इंडिया में भी यूज होती थी। Now try this. Stick photographs of yourself from the past and present in the frame below. In the frame of the future, draw a picture of what you will look like in a 20 years. अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये फोटो फ्रेम दिया हुआ है, और उसमें क्या करना है, आप लोगों को पास्ट प्रेजेंट की पिक्चर लगाना है। नाउ सी, आई वॉज लाइक दिस व्हेन आई वॉज अ बेबी। अब देखो पास्ट में मतलब जब आप छोटे से बेबी थे तो तभी आप कैसे दिखते थे, वो आपको यहाँ पे पिक्चर स्टिक करनी है। ओके, वो क्या हो गया, पास्ट हो गया, मीन्स हो चुका है, आप पहले बेबी थे, राइट। नाउ आई एम लाइक दिस, और अभी आप कितने बड़े हो, कैसे दिखते हो, वो आपको प्रेजेंट मीन्स अभी करंट के आपको पिक्चर पे पिक्चर स्टिक करना है। आई विल बी लाइक दिस आफ्टर 20 years, इमेजिनरी ड्राइंग, और आप है ना 20 साल के बाद में कैसे दिखोगे वो आपको इमेजिन करके, आपके हिसाब से आप कैसे दिखोगे वो इमेजिन करके आपको वहाँ पे इमेजिनरी ड्राइंग मीन्स सोचकर आपको वहाँ पर ड्राइंग बनानी है। ओके, now next, can you tell why do we make partitions of time in different way? For convenience of everyday work, time is divided in different way. For example, while using word like now, a while ago, in a while, or today, yesterday, and tomorrow, we are knowingly measuring time in our minds. अब देखो कि हम क्या करते हैं, हम टाइम को जो है वो पार्टीशन करके रखते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम टाइम को जो है वो डिवाइड करके रखते हैं डिफरेंट वे में। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाइल यूजिंग अ वर्ड लाइक नाउ, अगर हम नाउ बोलते हैं, नाउ मीन्स व्हाट, अभी। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग वर्ड लाइक नाउ, नाउ मीन्स व्हाट, करंट, अभी। अ वाइल अगो मीन्स थोड़े ही टाइम पहले। ओके, इन अ वाइल मीन्स थोड़े ही टाइम में कर दूंगी, इन अ वाइल। और टुडे, टुडे मीन्स आज। येस्टरडे मीन्स जो कल हो चुका है, एंड टुमारो मीन्स व्हाट, जो आने वाला है। सो वी आर नोइंगली मेजरिंग टाइम इन अवर माइंड्स। तो हम क्या कर रहे हैं, ये टाइम जो है वो नोइंगली मेजर कर रहे हैं, राइट, हमारे दिमाग में। ओके, व्हाट वी हैव लर्नड, फॉर कन्विंसिंग ऑफ डे टू डे वर्क टाइम इज स्प्लिट इनटू पार्ट्स। देखो अब ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि टाइम इज मेजर्ड, टाइम जो है वो डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट है, राइट। व्हेन वी यूज़ वर्ड लाइक राइट नाउ, अगर हम राइट नाउ यूज़ करते हैं तो मीन्स अभी, वाइल, इन अ वाइल यूज़ करते हैं तो मीन्स थोड़े टाइम में, और लेटर बोलते हैं तो मीन्स बाद में।
वी अननोइंगली मेजरिंग टाइम इन अवर माइंड्स, तो हमें पता नहीं है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अननोइंगली मीन्स बिना पता करे हम हमारे दिमाग में जो है वो टाइम मेजर कर रहे हैं। टाइम इज मेजर बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज क्लॉक, कैलेंडर एंड स्कूल टाइम टेबल। अब जो टाइम है वो कैसे डिफरेंट चीज़ों से मेजर होता है, जैसे कि क्लॉक हो गया, स्कूल टाइम टेबल हो गया और कैलेंडर हो गया। टाइम इज डिवाइडेड इंटू पार्ट्स सच एज सेकेंड, मिनट, आवर, डे एंड नाइट और वीक, फोरनाइट, मंथ एंड ईयर। अब जो टाइम है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि सेकेंड, आवर, मिनट, डे, नाइट, वीक, वीक मीन्स हफ्ते, ओके, फोर्टनाइट, मंथ एंड ईयर, मंथ मीन्स महीने और ईयर मीन्स साल, ओके। वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम थ्रू हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और ओल्ड ऑब्जेक्ट लाइक कॉइन, स्टैचू और शार्ड्स ऑफ पोइट्री फाउंड इन अ एरिया। अब हमें हिस्ट्री कैसे मालूम पड़ती है, हमें पुराना टाइम कैसे मालूम पड़ता है, अगर हम कोई बिल्डिंग बनाने के लिए डिग करते हैं, कोई जगह को खोदते हैं, तो वहाँ से क्या मिलता है, पुराने स्टैचू मिलते हैं या पुराने कॉइन्स मिलते हैं या फिर छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े, बर्तन के टुकड़े मिलते हैं, शार्ड्स मिलते हैं। तो इससे हमें वो एरिया में टाइम जो क्या हुआ था वो मालूम पड़ता है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस। तो वो क्या करता है, हमें वो जगह की हिस्ट्री अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है, ओके।